हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टडी स्क्वाड 919 चैनल पे आज हम एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। हमारा चैनल स्टडी स्क्वाड 919। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। परमाणु तथा अणु। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल का एक हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कल के होमवर्क में हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था 1 से लेकर 15 तक एटॉमिक नंबर। आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था 1 से लेकर 15 तक के एटॉमिक नंबर के बारे में आपसे हम लोग चर्चा करेंगे कल। ठीक, तो जो हमारी पेरियोडिक टेबल है दोस्तों, पेरियोडिक टेबल है। पेरियोडिक टेबल में पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक, इनके अब नाम लिखते हैं हम लोग। तो ये अपना हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1। ये अपना हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 2। ये अपना लिथियम है जिसका परमाणु 3। ये बेरिलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 4। ये बोरॉन है जिसका परमाणु क्रमांक 5। ये कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक 6। ये नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। नियॉन 10, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15, 14, 12, 10। ये 15 तक के हमारे तत्व है दोस्तों। आप लोगों को क्लास 9 में 30 तक के तत्व हम आपको याद करा देंगे इसी चैप्टर में। 15 ये होगा। इनकी अब एक ट्रिक सुनो दोस्तों, इन्हें लर्न करने की एक ट्रिक। अब वो क्या है इन्हें लर्न करने की ट्रिक? तो जो इन्हें लर्न करने की ट्रिक है वो है हा, ही, ली, वे, बा, नो, ना, हा ही, ली बे, बकनो, हा ही, ली बे, बकनो, फनी, ना, मग, अल, सी, फस, कल। ठीक है दोस्तों, हा ही, ली बे, बकनो, फनी, नामक, अल, सी, फस, करने। ठीक है, यहीं तक है दोस्तों पहली ट्रिक। इस ट्रिक में क्या है? तो जो हा का मतलब होता है वो है हाइड्रोजन, ही का मतलब हीलियम, ली का मतलब लिथियम, बी का मतलब बोरॉन, बोरॉन नहीं बेरिलियम, बी का मतलब बोरॉन, का मतलब कार्बन, ना का मतलब नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, फनी से एफ, नियॉन, सोडियम, मग से मैग्नीशियम, अल से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन और फस से फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, ये इसके सिंबल हैं। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ये रहा अपना पूरा एक ट्रिक जिसमें मैं आपको 15 तक के एटॉमिक स्ट्रक्चर कल के होमवर्क दिया था हमने आप लोगों को, उसी के बारे में ये डिस्कस किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये 15 तक के हमारे तत्व है दोस्तों, है ना दोस्तों। चलो ये 15 तक के आपके तत्व हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी ट्रिक भी हो गई, तो आप लोग उसको पढ़िएगा और उसको अच्छे से अपने लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इनकी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। परमाणु भार की अभी आवश्यकता नहीं है, तो अभी आप लोग सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करिए, क्रम से याद करिए, उसी ट्रिक से जब ट्रिक से याद कर लेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम अपना एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके चलते हैं, एटॉमिक एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। अब एटम क्या है, सबसे पहले एटम, और जब मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग एटम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग एटम की अच्छे से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो एटम की अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एटम की चर्चा कर लेते हैं। अब एटम क्या है, तो सुनो दोस्तों, एटम क्या है, एटम क्या है, तो सुनो दोस्तों, अब एटम क्या है, एटम क्या है, सुनो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एटम, व्हाट इज एटम। तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है, तत्वों के बहुत सारे सूक्ष्म कण मिलकर परमाणुओं का निर्माण करते हैं। ये एक डेफिनेशन रही हमारी, जो कि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। चलो अभी हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पहले परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है। तो सुनो दोस्तों कि परमाणु क्या है, किसी भी तत्व, तो परमाणु की डेफिनेशन लिखो आप लोग, क्या है परमाणु की डेफिनेशन। किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट कण, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहला। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, तथा ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये एक परमाणु की बेसिक सी डेफिनेशन हुई दोस्तों, ठीक है। तो परमाणु की डेफिनेशन रही। एक टॉपिक होता है कि परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे परमाणु के बारे में एक छोटा सा परिचय कि परमाणु क्या होता है। परमाणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी तत्व, जैसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो परमाणु की डेफिनेशन हो गई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब कुछ सिद्धांत पढ़ लेते हैं इस टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत। ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन कौन से हैं,
तो आपको क्लास 11th में तो 5 से 6 सिद्धांत देखने को मिलेंगे जब एटॉमिक एंड इट्स मॉलिक्यूल जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ सिद्धांत जो कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट 2 सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत है तो सर सुन लीजिए। 2 सिद्धांत है जिसे आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो पाएंगे कि जो पहला सिद्धांत है वो है स्थिर अनुपात का नियम और रसायन स्थिर अनुपात का एक निश्चित अनुपात का नियम और है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, एक नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। क्या कहता है ये स्थिर अनुपात का नियम? तो स्थिर अनुपात के नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो दोनों नियम है इन्हें हम लोग प्राय रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, ठीक है। रासायनिक हेडिंग जो 2 नियम है, 2 सिद्धांत है रासायनिक संयोग के नियम, जिसे सर्वप्रथम लेवोजियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लेवोजियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था दोनों नियम, ठीक है ना दोस्तों? लेवोजियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था दोनों। तो सुनो, लेवोजियस नामक साइंटिस्ट देख रहे हैं ना दोस्तों आप सबको अच्छे से, ठीक है। तो जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो ये नियम है, इन्हें लेवोजियन ने रासायनिक संयोग के कुछ नियम दिए। उन रासायनिक संयोग के नियमों को उन रासायनिक संयोग के कुछ नियम दिए, जिसमें से पहला नियम था ये वाला और दूसरा नियम था ये वाला। तो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देख, इन 1756 साइंटिस्ट लेवोसियर in 1756 वैज्ञानिक लेवोसियर, ठीक है दोस्तों। अब इनका कॉन्सेप्ट सुनो, इन्होंने क्या बताया, ठीक। इन्होंने क्या बताया सुनो दोस्तों, सुनो। इन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी, द्रव्य अविनाशी होता है। द्रव्य अविनाशी होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही
द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी है, अभिक्रिया से पहले व बाद में, अभिक्रिया से पहले व बाद में द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, तो सुनो एक बार इसका रिवीजन करो दोस्तों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है। ठीक, चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो E बराबर mc², इस फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को सुना होगा। सर्वप्रथम जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस फॉर्मूले के बारे में बताया तो यहाँ सभी को लोग अलग अलग समझते थे। ये है ऊष्मा, यह है मास, ये है। इसका कहने का तात्पर्य इतना ही था कि ऊर्जा को ऊष्मा में और ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये फॉर्मूला अभी मत लिखिए आप लोग, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये अभी नहीं, जब आपको फिजिक्स का मोशन पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें हम आपको ये फॉर्मूला लेके आएंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे। अभी रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, चलो स्थिर अनुपात का नियम देखिए। स्थिर अनुपात का नियम जो था वो 1799 में जे प्राउड करके एक साइंटिस्ट हुए, जिसे जे प्राउड कहते हैं, या इनको अगर पूरा नाम देखो तो जे की जगह जोसेफ लिख लो। जोसेफ प्राउड करके एक साइंटिस्ट हुए दोस्तों। ठीक, अब उन्होंने इस नियम में क्या बताया, तो उन्होंने इस नियम में बताया कि चाहे कोई भी यौगिक हो, चाहे कोई भी यौगिक हो, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, लिखो दोस्तों, प्रत्येक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया गया हो उसमें द्रव्यमान निश्चित रहता है। द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है। ठीक, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, यहाँ पे एक टर्म जोड़ लो तो वो होगा केमिकल, जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक। प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया गया हो, चाहे जिस विधि से बनाया गया हो, या चाहे जिस स्रोत से प्राप्त किया गया होगा, उसमें द्रव्यमान निश्चित रहता है। तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, मतलब उसमें द्रव्यमान निश्चित रहता है, उसमें द्रव्यमान निश्चित रहता है। प्रत्येक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया गया हो, चाहे जहां से प्राप्त किया गया हो, जो उसमें मास रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप इसके एग्जांपल देखना चाहें, क्योंकि एग्जांपल पूछ लेता है उसमें पेपर्स में, H2O हुआ, ठीक है दोस्तों, CO2 हुआ, H2O हुआ, CO2 हुआ, ये दोनों भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे एग्जाम्पल हो गए। इस तरीके आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम फिनिश होता है दोस्तों। ठीक,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। ठीक, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। जोसेफ प्राउस्ट ने सर्वप्रथम इस नियम के बारे में बताया। 70 संपन्न में लेवोसिए ने इस नियम के बारे में बताया। द्रव अविनाशी है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम यही है। अभिक्रिया से पहले व बाद में द्रव्यमान कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। इस अनुपात का नियम सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में इस नियम के बारे में बताया। प्रत्येक यौगिक चाहे जहां से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे जिस विधि से बनाया गया, उसका द्रव्यमान रहता है वो निश्चित रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इसका डिस्कस भी कर लिया। चलो अब इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने नोट्स में, डाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन। आपको आपके